अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मोहतरमा मिस पाकिस्तान, जो करंट अफेयर पे वर्क करती हैं, गरीब लोगों की आवाज़ बनती है और ऐसे ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ आवाम के सामने लेकर आती हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइव करंट इश्यूज़ बने हुए हैं। नाज़रीन, आइए हम मैम से डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख्वाजा सिरा पर करेंगे। किस तरह बेचारे ख्वाजा सिरा सिग्नल पे खड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं ऐसा कुछ किया जा रहा है कि उनको बैठकर खाना मिल सके, उनके लिए अच्छा जॉब का इंतज़ाम हो सके, उनके आईडी कार्ड बन सके। हमारे साथ मौजूद है मिस साहिबा। हम इनसे डिस्कस करेंगे कि आप इनके बारे में कब से काम कर रही हैं, इनके साथ इनके हक़ में कब तक खड़ी रहेंगी, कब तक खड़ी हैं। और जो हमारी आवाम है जो इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि इनका जनाजा नहीं होता, ये बेचारे यूँ ही आते हैं और यूँ ही चले जाते हैं, इनका कोई दीन मज़हब नहीं होता। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने जो टॉपिक उठाया है और जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं, जो हमारे ख्वाजा सिरा हैं, जिनको ट्रांसजेंडर्स भी कहते हैं। और मैं कहती हूँ ये ट्रांसजेंडर्स नहीं, ये इनविजिबल एंड फॉरगॉटन जेंडर ऑफ पाकिस्तान है, यानी जिनकी हकीकत को पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम तस्लीम ही नहीं करना चाह रही। यानी कि यहाँ पे शायद एनिमल राइट्स को भी इससे ज़्यादा क्या कहें कि रिकग्निशन मिल रहा हो कि जो ट्रांसजेंडर्स को मिल रहा है। और ये बड़े ही दुख और तकलीफ़ की बात है, क्योंकि आप देखें कि 2018 में एक बहुत लंबे अरसे के बाद बड़ा हमारे लिए एक फ़ख्र का एक वक्त आया ऐसा कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे लीगल सिस्टम ने पहली दफ़ा ट्रांसजेंडर्स को, ख्वाजा सिरा को, उनकी हकीकत को पाकिस्तान में तस्लीम किया और उनको उनके लीगल राइट्स दिए और उनको एज़ द थर्ड जेंडर ऑफ पाकिस्तान उनको रिकग्नाइज़ किया। और ये एक बहुत बड़ा मेरा ख़्याल में एक हमारे लिए सेलिब्रेशन का मकाम था कि फ़ाइनली इनको जो है रिकग्नाइज़ किया गया है। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं देख रही हूँ कि उस एक्ट के बाद जो ट्रांसजेंडर पर्सनस लीगल राइट्स एक्ट था जो पार्लियामेंट ने दिया था, अभी तक ट्रांसजेंडर्स को वो रिस्पेक्ट, वो रिकग्निशन नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। मैडम मुझे ये बताइएगा, अवाम है, हुक्मरान है, चाहे सियासतदान जो भी है, वो पता नहीं टीवी में तो बड़ा ऐसे ऐसे कह रहे होते हैं, चाहे कोई भी है सियासतदान है, टीवी में कह रहे होते हैं हम ख्वाजा सिरा के लिए अलहदा एक बनाएंगे, उनके लिए अलहदा हम खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, उनके लिए आईडी कार्ड बनाएंगे। ख्वाजा सिरा बेचारे पता नहीं क्या सोच कर खुश हो जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं, लेकिन फिर भी वही हालात हो जाते हैं जिस जगह से ख्वाजा सिरा वापस स्टेप लेकर जाते हैं, वो उसी जगह पे आ जाते हैं। तो उन हुक्मरानों, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने फाइनली रिकग्नाइज़ किया है इनको, और इनको इनके आईडी कार्ड्स भी बन रहे हैं अब, और इनको पासपोर्ट का भी हक दिया गया है, और इनको एज अ ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर तस्लीम भी किया गया है। ठीक है, ज़बरदस्त बात है कि मैं जो सही बातें हमारे मुल्क में हो रही हैं या कोई सियासतदान या कोई लीगल एंटिटीज़ कर रही हैं, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सराहना भी चाहिए इस काम के लिए। मगर बात यह है कि ये काफ़ी नहीं है। इस बात को आप सोचें कि इतना वक्त पाकिस्तान को बने हुए हो गया है, आज तक ट्रांसजेंडर्स को तस्लीम ही नहीं किया गया। और अगर किसी लीगल एंटिटी या गवर्नमेंट ने उसको तस्लीम किया भी है तो आम इंसान जो है उसने इनको तस्लीम नहीं किया है। अगर दिया होता तो आज हर घर में, हर अदारे में, हर एंटिटी में उनका एक मकाम होता, उनको कोई सीट्स दी जाती। ना उनकी पार्लियामेंट में सीट्स हैं, ना उनकी बिज़नेस सेक्टर में कोई सीट्स हैं, ना उनको आम घरों में ही कोई जॉब्स के लिए रखा जाता है। इसलिए उनके पास कोई जगह नहीं है और इसीलिए वो लिपस्टिक पाउडर लगा के आपको हर सड़क पे नज़र आ रहे हैं। वो आपको पता है कि सेक्स बिज़नेस के अलावा उनके पास और कोई चारा ही नहीं है ज़िंदगी गुजारने का, या फिर उनको शादियों पे बुला के नाच गाना करवा के अपने बच्चों के सर के ऊपर से पैसे वार के उनको दे दिए जाते हैं। और मेरा ख़्याल में ये बहुत ही तकलीफ़ दे, अगर मैं ये तकलीफ़ महसूस कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि एक ख्वाजा सिरा किस अज़ियत से हर रोज़ गुज़रते हैं, क्योंकि उनको हमेशा मजाक का निशाना बनाया जाता है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके पास काम करने के लिए कोई और ज़रिया है ही नहीं। मैडम बहुत अच्छी बात है, आपने पॉइंट वाली बात की है कि जितने भी ख्वाजा सिरा हज़रात हैं, मतलब कि जिसमें फरोशी आम हुआ पड़ा है, सिग्नल पे जाया जाए या किसी भी जगह पे जाया जाए, कोई घरों पे खड़े हुए हैं, कोई कहाँ पे खड़े हुए, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं इनको प्राउड पेश करता हूँ। और बड़ी खुशी वाली बात है कि उन्होंने एक अहम बात कर दी कि ख्वाजा सिरा बेचारे मेकअप करके, अपना ड्रेस बदल कर और अपना जो है जिस्म को पता नहीं किस तरह के फेस बदल कर वो जगह जगह पे जाते हैं। जो लोग हैं
मुस्लिम लोग हैं ना पाकिस्तान में जी। जो इस जगह पे जाते हैं, मुझे उन पर शर्म आती है कि 500 रुपया देकर उनका जिस्म नोचने के लिए हर बंदा तैयार है, लेकिन कोई 500 रुपया देकर भूल जाने वाला इंसान कोई भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो तनकीद का निशाना ख्वाजा सिरा तो है ही नहीं। अब आप मुझे बताएं कि जिस इंसान को कोई खाने पीने का, कोई नौकरी, कोई ज़रिया आमदन नहीं होगा, वो मजबूर इंसान क्या करेगा? भूखा मर जाए? भूखे भी मरे होंगे, आई एम श्योर यहाँ पे इस मुल्क में काफ़ी भूखे भी मरे होंगे। जिस तरह जानवर आपको सड़कों पे भूखे मरे हुए नज़र आते हैं, मेरे ख्याल में ऐसे बहुत सारे ख्वाजा सिरा भी हैं जो अपनी ज़िंदगी, अपनी कीमती ज़िंदगी हमारी इन ना ये जो अब लॉज नहीं बने या जो लोगों के अंदर शऊर पैदा नहीं हुआ, उसकी वजह से वो लोग, मेरा तो ख्याल है वो मर ही चुके हैं, वो मुर्दा हैं, मेरे ख्याल में ज़िंदा नहीं है जो वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बात यह है कि इसके लिए हम सब ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आप ये देखें ना, ये ख्वाजा सिरा किसी के भी घर पैदा हो सकता है। जो लोग आज ये सारा मेरा ये मुझे भी आज देख रहे होंगे, ये अब मैं कहूँगी कि अपने हम सबको गिरेबान में झांकना चाहिए कि किसी के घर में भी एक ख्वाजा सिरा बच्चा पैदा हो सकता है। तो अब वो इंसान है। आप देखें ना, जब हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की बात होती है, आप नोट करें वर्ड क्या है, ह्यूमन राइट्स। कहीं पे कहा है मर्द के राइट्स या औरत के राइट्स? पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स है ना। ह्यूमन राइट्स के नाम पे हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए की एड तो बड़ी खुशी से ले लेते हैं, मगर ख़ुद हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स का कोई नाम ही नहीं है। मैडम मुझे ये बताइएगा, ख्वाजा सिरा हम देखते हैं फ़लाँ बंदा इंतकाल कर गया, फ़लाँ बंदे का जनाजा है, फ़लाँ बंदे के कुल है। आज तक मैंने तारीख़ में ऐसा कुछ नहीं सुना कि फ़लाँ ख्वाजा सिरा इंतकाल कर चुका है, ट्रांसजेंडर का इंतकाल हो चुका है, ट्रांसजेंडर के आज जो ख़त्म है शरीफ है, या ये है वो है। ऐसा कभी आपने सुना हो, या अगर आपने नहीं सुना तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ये क्या होता है? ख्वाजा सिरा कहाँ जाते हैं? इनको दफनाया कहाँ जाता है? इनका जनाजा कहाँ होता है? इनको मतलब कि मुझे इस चीज़ का पूरी ज़िंदगी के लिए दुख रहेगा, तो आप ये मुझे बताइएगा। देखें जी, बात यह है, इनका जनाजा अक्सर रात के अंधेरे में उठाया जाता है। अगेन वही बात यह है कि ये इनकी मजबूरी है कि अब आप क्या चाहेंगे कि इनका जनाजे पे भी जाते हुए लोग हंसी मजाक और इनका वो कहते हैं तमस्सुर उड़ा रहे हों और उनके ऊपर आवाज़ें कस रहे हों। तो उन बेचारों ने यही सोचा है कि रात के अंधेरे में हम अपने किसी भी ख्वाजा सिरा को खामोशी से और इज़्ज़त से दफना दें। ये कितने दुख की बात है कि वैसे तो लोगों के जनाजे में, आम मर्द और औरत के जनाजे में तो हर कोई शरीक होने को तैयार हो जाता है और ख्वाजा सिरा के साथ कोई खड़ा नहीं होता। हम कैसे इंसान हैं? मतलब मैं तो हैरान होती हूँ कि मेरा ख्याल में कि शायद ये जो ह्यूमन राइट्स का जज्बा मेरे अंदर है, और मैं ये मुझे ये दुख भी होता है कहते हुए कि ये जज्बा पाकिस्तान से नहीं आया। ये जज्बा अपनी ज़िंदगी के 25 साल बाहर अमेरिका में और दूसरे ममालिक में गुजारने से आया है। यानी ह्यूमन राइट्स जो इस्लाम में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, वो मैंने दूसरे मज़ाहिब से और दूसरे मुल्कों से सीखी। तो ये मेरा तो ख्याल है इनके जनाज़ों में शरीक होना चाहिए। इनके जनाजे भी आम जनाजे की तरह दिन की रोशनी में जो है उनको सुपुर्द खाक करना चाहिए। और मेरा ख्याल में ये हम सबको कदम आगे बढ़ा के इनका साथ देना चाहिए। आप यही देख लें कि औरत मार्च होती है तो सारे ख्वाजा सिरा को बुलाया जाता है। औरत मार्च में ख़वातीन कहती हैं कि आएँ जी हमारे साथ शरीक हों, तो उस टाइम पे उनको अपने साथ रैलीज़ में लेके जाने के लिए सब तैयार हैं। जब कोई पॉलिटिकल रैली होती है तो तब भी पॉलिटिशियन सारे ख्वाजा सिरा को बड़ी खुशी से अपने साथ नारेबाजी के लिए बुला लेते हैं। मगर जब ख्वाजा सिरा अपने हक़ के लिए जाते हैं तो कौन उनका साथ देता है? कहीं आपने देखा किसी को? जी। मैडम मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह कि पाकिस्तान में ख्वाजा सिराओं की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है? पहले मतलब इतनी तादाद नहीं थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या वो रियल में ख्वाजा सिरा हैं या उनमें मर्द भी शामिल है? कहा जाता है ना कि मतलब जिस्म फरोशी करने के लिए या सिग्नल पे भीख मांगने के लिए लोगों ने, इंसानों ने भी ख्वाजा सिरा का रूप डाला हुआ है, ख्वाजा सिरों का नाम यूज़ कर रहे हैं, उनका नाम बदनाम कर रहे हैं, तो ये आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मेरा ख्याल में शायद कुछ ऐसे लोग हों जो ख्वाजा सिरा का रूप भी धार के सोचते हों कि हम भी जाके सड़क पे, क्योंकि हम भी मजबूर हैं तो हम भी चलें, अपनी आइडेंटिटी छुपा के लिपस्टिक लगा के पैसे इकट्ठे कर लें। मगर ये सच नहीं है कि ये सारे ख्वाजा सिरा ही हैं। मैं आपको बताऊं, आपको जो लग रहा है कि ख्वाजा सिरा की तादाद बढ़ गई है, उसका वजह यह है कि उनमें शऊर आया है। उन्होंने अपने आप को रिकग्नाइज़ किया है, अपनी आइडेंटिटी जो वो हैं, जो उनका वजूद है, उन्होंने उसको तस्लीम किया है और उसके लिए आवाज़ उठाई है। और अब वो जैसे हैं वैसे ही वो बाहर निकलते हैं। इसलिए हमें लगना शुरू हो गया कि तादाद ज़्यादा है। वरना अक्सर लोग, उनके घर में कोई ख्वाजा सिरा बच्चा पैदा होता था तो उसको ज़बरदस्ती मर्द या औरत बनाना, वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर वो प्रेशर होता था कि वो कभी बता ही नहीं सके कि वो ख्वाजा सिरा हैं और यही उनकी आइडेंटिटी है, और उसी तरह उनको तस्लीम किया जाए।
मैडम मुझे ये बताइएगा लास्ट में हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए बेहतर, हम हैं, आवाम है, या जो लोग हुक्मरान साहब या कोई भी अफसरान देख रहे हैं। आप तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे नेक काम किए हैं, इमदाद भी की है। आज माशाल्लाह जो हालात हैं सैलाब के भी, ये भी माशाल्लाह आप कहा जाए तो आप दाएं हाथ से देती है, बाएं हाथ को पता भी नहीं लगने देती। लेकिन लोग दिखलावा बहुत ज़्यादा करें। मैं इन टॉपिक पर तो बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ख्वाजा सिरा की बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए बेहतर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप ये लास्ट में बता दीजिए। पहले तो मैं सबसे पहले तो ख्वाजा सिरा उनसे ख़ुद पर्सनली माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं, मेरे मुल्क के लोग, हमारी कौम, हमारी हुकूमत, हमारे लॉ मेकर्स, उन सब की तरफ से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हमने इतने साल गुजार दिए जब से पाकिस्तान 1947 में बना है कि हमने उनको तस्लीम नहीं किया एज़ द थर्ड जेंडर ऑफ पाकिस्तान, अ रिकग्नाइज्ड जेंडर। और इंसान ही नहीं तस्लीम किया तो जेंडर तो बात की बात है। मैं ये कहूँगी कि मेरी पहले तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि इनको, ट्रांसजेंडर्स को पार्लियामेंट में प्रॉपर सीट्स दें, ताकि ट्रांसजेंडर्स ही, जैसे सोनिया नाज और बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो बहुत सारा मुल्क और कौम के लिए काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों को आगे सीट्स दें ताकि ये अपने जेंडर के हकूक़ के लिए, क्योंकि वो बेहतरीन तरीके से लड़ सकते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ हैं। पाकिस्तान में पहला फ़ैशन शो जो ट्रांसजेंडर्स का था, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। ट्रांसजेंडर्स को मैं फ़ाइनेंशियली भी उनके जॉब्स के लिए और उनके राइट्स के लिए हमेशा से लड़ रही हूँ और लड़ती रहूँगी। और मैं यही कहूँगी कि लीगल राइट्स, इनके 3 चीज़ें जो मेरी 3 वर्ड्स हैं मैं जो ट्रांसजेंडर्स के लिए हमेशा यूज़ करती हूँ, रिस्पेक्ट, राइट्स एंड रिकग्निशन। पहली बात तो यह है कि पहले हम उनको रिस्पेक्ट देना सीखें। उनको इज़्ज़त देंगे तो वो कुछ काम करने के काबिल होंगे। पहले तो उनको रिकग्नाइज़ करें, इज़्ज़त दें। उसके बाद ये है कि उनके राइट्स, उनके हकूक़, कि उनकी भी वैसी ही प्रोटेक्शन होनी चाहिए जैसे आम मर्द और औरत की पाकिस्तान में प्रोटेक्शन होनी चाहिए। उनके राइट्स होने चाहिए, राइट्स टू वोट, राइट्स टू हैव सीट्स इन द गवर्नमेंट, राइट्स हर अदारे में सीट्स का उनके पास होना चाहिए, हर स्कूल में उन बच्चों के लिए सीट्स होनी चाहिए। जो ट्रांसजेंडर हों उनको काम करने का हक़ हो हर अदारे में। ये हक़ हर एंटिटी खुद दे सकती है। इतनी बड़ी कहते हैं कि बिज़नेस टाइकून्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों एलोकेट नहीं सीट्स करते? बड़े यहाँ पे इतने अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है, इतने काम कर रहे हैं लोग, इतने बड़े अदारे हैं। उनमें से कौन सा अदारा है जो पहले स्टेप ले और कहे जी मैंने 500 सीट जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स के लिए रख दी हैं पाकिस्तान में? आप देखें कि अगर इनको मौका दिया जाए, बहुत ही बासलाहियत, बहुत ही हसास, बहुत ही प्यारे लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा हकदार लोग हैं। और मेरा ख़्याल में हमको एज़ अ पर्सन, हम सबको इनको इज़्ज़त देना, इनको रिस्पेक्ट देना और इनकी मदद करना। सिर्फ ये नहीं कि आप उनको चैरिटी दें, उनको कोई जॉब दें, उन पे ट्रस्ट करें, उनको अपने घर में किसी भी तरीके से या अपने जो भी आपका बिज़नेस है उसमें कोशिश करें कि इनको किसी तरीके से एडजस्ट करें। नाज़रीन, जो हालात हैं, जो सिचुएशंस चली हुई हैं, हमारे साथ मैडम साहिबा मौजूद थी। इन्होंने एक अहम बात कर दी है कि इनके लिए अलग NGOs होने चाहिए, इनके लिए अलग सिस्टम होना चाहिए, ताकि ये भी एक इंसान में इंसान की तरह इनके साथ रवैया किया जाए। ये नहीं कि डांस पे, फंक्शन पे, नचाने पर इन पर पैसे लौटाए जाएँ। बेचारे कब तक डांस करते रहेंगे? आखिरकार उन्होंने कल को बूढ़े होना है, कल को उन्होंने मरना है, कल को उन्होंने अल्लाह को भी उन्होंने हिसाब देना है। तो बड़ी दुख वाली बात है कि हम इनका, ख्वाजा सिरा का एक नाम दे के इनका हम गलत इस्तेमाल करते हैं। पैसे लुटा कर हम कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन पैसे देकर भूल जाने वाले हम बिल्कुल भी नहीं हैं। आप लोग इज़हार मोहब्बत कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह के बाद।